हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिर मुख्तार है और मैं करंटली कनाडा में अपना मास्टर्स परस्यू कर रहा हूं इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपनी जीएससी की पेमेंट कर सकते हैं अपना पीकेआर अकाउंट यूज़ करके। बेसिकली जीएससी सेंड करने के दो मेथड होते हैं। एक तो आप पीकेआर अकाउंट यूज़ करके कर सकते हैं और दूसरा आप डॉलर अकाउंट को यूज़ करके कर सकते हैं। डॉलर अकाउंट यूज़ करके करना थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। उसमें आपको एक नया डॉलर अकाउंट ओपन करवाना होता है, फिर आपको रुपीज़ डॉलर्स में कन्वर्ट करवाने होते हैं, उन डॉलर्स को बैंक में सबमिट करवाना होता है और उन बैंक से फिर वो पेमेंट आप लोग जीएससी की भेजते हैं। लेकिन इन कंपैरिजन टू डैट आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपना जो कि पीकेआर अकाउंट हर बंदे का होता है, अपना अपना पीकेआर अकाउंट यूज़ करके आप लोग अपनी जीएससी सेंड कर सकते हैं। सो आप लोगों ने बेसिक करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले अपना कोई भी कैनेडियन बैंक चूज़ करना है जिसमें आपने अपनी जीएससी सेंड करनी है। जैसे कि सीआईबीसी हो गया, स्कोशिया हो गया, रॉयल बैंक हो गया, डिफरेंट बैंक्स हैं। आपने अपनी मर्ज़ी का बैंक चूज़ करना है। मेरे केस में मैंने सीआईबीसी किया था। सबसे पहले जब आप अपना बैंक चूज़ कर लेंगे, फिर आपने उनकी साइट पे जाके अपना एक अकाउंट जनरेट करना है और अपनी इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड करनी है जिसमें बेनिफिशियरी डिटेल होती है कि किन को आपने पैसे सेंड करने हैं। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह आप लोग सीआईबीसी का अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करके फिर आप लोग पैसे सेंड कर सकते हैं यहाँ पे। अभी चलें मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि किस तरह आप लोग सीआईबीसी यूज़ करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले आपने इस लिंक पे जाना है। जब आप लोग इस लिंक पे चले जाएंगे, आप लोगों ने फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगी अप्लाई नाउ की। जीएससी प्रोग्राम में आपने अप्लाई कर देना है। जब आप लोग अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 स्टेप्स आ जाएंगे। इन 3 स्टेप्स को आपने फुलफिल करना होता है। सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लिया है जो आप लोगों का स्टूडेंट जीएससी प्रोग्राम है या डिपॉजिट। आप लोगों का स्टूडेंट जीएससी प्रोग्राम है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अमाउंट लिख देनी है। जीएससी की अमाउंट 10,000 कैनेडियन डॉलर होती है, आपने वो सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आप किस कंट्री से भेज रहे हैं, वो पाकिस्तान है, आपने वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आपने यूएसडी सेलेक्ट कर लेना है। जितनी भी फॉरेन ट्रेड्स होती हैं सारी यूएसडी में होती हैं, तो आप मेक श्योर करें जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो यूएसडी में करें। इसके बाद आपने सेलेक्ट कर लिया। आप स्टेप 2 पे आ जाएंगे। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना लीगल फर्स्ट नेम लिखना है। आप जब अपना फर्स्ट नेम लिख लेंगे, इसके बाद आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जब आप दोनों लिख लेंगे, उसके बाद आपसे वो एक बार दोबारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांगेगा जो कि ऑप्शनल होगा। अगर आपका ऊपर वाले से चेंज है तो आपने यहाँ पे वो लिखना है। आपने अपना स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मेरा जो स्कूल था वो कॉनिस्टोगा था, तो मैंने कॉनिस्टोगा सेलेक्ट किया था। अब आपका जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, आपने यहाँ से वो चूज़ करना है। आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिख देनी है, अपनी अराइवल डेट लिख देनी है, अपनी ग्रेजुएशन डेट लिख देनी है, अपना पर्पस लिख देना है, अपना ऑक्यूपेशन लिख देना है, अपनी ऑक्यूपेशन डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कर लेंगे, फिर आपने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसे एडमिशन लेटर कहते हैं, वो पीडीएफ में या जेपैग में अपलोड करना है यहाँ पर। इसके बाद आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। आपने अपना स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, पासपोर्ट की डिटेल्स और अपना जिप कोड, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी है। इस इन्फॉर्मेशन के बाद वो लोग आपसे पूछेंगे कि आपके पास कोई रेफरल है कि नहीं। आपके पास नहीं होगा तो आपने नो कर देना है। येस होगा, अगर होगा तो आपने येस कर देना है। फिर आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, अपनी पेमेंट समरी आपने सेंड कर देनी है। ये स्टेप 2 हो जाएगा। स्टेप 2 के बाद वो स्टेप 3 होगा और सिंपली आप अपने इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शंस आने से पहले 2 से 3 दिन लगेंगे। वो लोग आपकी प्रोफाइल को जज करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इधर आप लोग एलिजिबल हैं भी या नहीं। जब आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, वो लोग आप लोगों को इंस्ट्रक्शन सेंड करेंगे। जब आपको इंस्ट्रक्शन सेंड कर देंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को आपने ओपन करना है, वो इंस्ट्रक्शंस आपने लेनी है और वो आपने इंस्ट्रक्शंस लेकर बैंक जानी है। इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इस पे सारी बेनिफिशियरी डिटेल्स लिखी होती हैं। बेनिफिशियरी डिटेल्स का क्या सीन होता है कि बेनिफिशियरी डिटेल आप जिस बैंक को पेमेंट अपनी कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं बेनिफिशियरी डिटेल। तो आपने बेनिफिशियरी अपनी सेंड कर लेनी है। मेरे केस में मेरा जो बैंक था वो एचपीएल था, तो मैं ये इंस्ट्रक्शन लेटर लेकर एचपीएल गया था। और जब आप एचपीएल जाएंगे ये लेटर लेकर, तो आपने मज़ीद 2 फॉर्म फिल करने होते हैं। एक फॉर्म होता है आपका फॉर्म एम और एक होता है आपका अपेंडिक्स V82। अब सबसे पहले आपने अपना अपेंडिक्स V82 फॉर्म फिल कर लेना है। अपेंडिक्स V82 फॉर्म आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। इसमें आपने अपना फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फुल एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। इसके बाद आपने अपने फाइनेंस डिटेल्स बतानी होती हैं। फाइनेंस डिटेल का ये मतलब होता है कि आपका कौन बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है। मेरे केस में मेरे फादर मुझे स्पॉन्सर कर रहे थे, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उनकी लिखी थी। आपके केस में जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। बेसिकली वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि वेयर यू आर गेटिंग द फंड्स,
तो जितने भी फंड्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं लाइक 10,000 जीएसी जो आप लोग उनको दे रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, किस बैंक से आ रही है और वो बैंक किसका है और उस बंदे का या बंदी का आपसे रिलेशन क्या है जो आपकी पेमेंट कर रहा है। इसके बाद आपने अपनी स्टडीज़ अब्रॉड की सारी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। स्टडी अब्रॉड मतलब आपका प्रोग्राम कौन सा है, आपकी टेंटेटिव डेट कौन सी है, आपकी करेंसी कौन सी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये अपेंडिक्स V82 फिल हो जाएगा। इसके बाद एक फॉर्म होगा एम फॉर्म। वो एम फॉर्म आपने फिल करना होता है। एम फॉर्म में भी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। आपने अपना नेम, एड्रेस, बेनिफिशियरी डिटेल्स और अपना पर्पस, अपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी होती है। ये जब दो फॉर्म आप फिल कर लेते हैं, इसके बाद HBL आपको एक अपना फॉर्म देता है, उसे हम कहते हैं रेमिटेंस फॉर्म। HBL का रेमिटेंस फॉर्म आपने फिल करना होता है। रेमिटेंस फॉर्म में भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिक होती है। आपने क्या करना होता है, अपना नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी होती है। और साथ ही साथ वो लोग आपका स्पॉन्सर की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आपने वो भी पुट कर देनी होती है। मेक श्योर कर लेना आपने कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, अपेंडिक्स V82, एम फॉर्म और रेमिटेंस फॉर्म और आपका आईडी कार्ड और बैंक डिटेल्स, जो आपका बैंक में PKR अकाउंट है, सब जगह आपका एड्रेस, आपका नेम, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल सब जो है वो सेम हो। क्योंकि मुझे थोड़ा सा इशू हुआ था एड्रेस के बारे में, तो आप लोग प्रेफर कीजिएगा कि आप लोगों की सब चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट हों और सेम हों। जब आप लोग ये अपना HBL का फॉर्म फिल कर लेंगे, ये टोटल 3 फॉर्म हो गए जो अब आपने फिल किए हैं। एक आपने अपेंडिक्स V82 फॉर्म फिल किया, एक आपने एम फॉर्म फिल किया और एक आपने ये HBL का रेमिटेंस फॉर्म फिल किया। जब आप ये 3 फॉर्म फिल कर लेंगे तो यू आर गुड टू गो। आप लोगों का सारा प्रोसेस हो जाएगा GIC का और वो लोग वहाँ से पेमेंट आपकी सेंड कर देंगे। जब वो लोग आप लोगों की पेमेंट सेंड कर देंगे, उसके बाद आपको 1 या 2 दिन के बाद कन्फर्मेशन लेटर आएगा CIBC के थ्रू कि हमें आपकी GIC रिसीव हो गई है। वो कन्फर्मेशन लेटर जो है वो लेटर आपने यूज़ करना होता है जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं। उसे कहते हैं GIC कन्फर्मेशन लेटर और GIC सर्टिफिकेट। इस GIC सर्टिफिकेट के साथ एक आता है वेलकम लेटर। वो वेलकम लेटर भी आपने अपने पास रखना होता है। जब आप लोग यहाँ पे आते हैं तो ये वेलकम लेटर लेकर आपने CIBC या जिस भी जगह आपका अकाउंट है वहाँ पे आपने जाना होता है और उस अकाउंट को जिसमें आपने GIC सेंड की होती है उसको एक्टिवेट करवाना होता है। जब वो अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है तो वो जो GIC होती है वो आपको हर महीने नहीं मतलब 2 महीने या 3 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट्स पे आती है। मुझे अब 4 मंथ्स हो गए हैं तो मुझे अभी तक 3000 आ गया हुआ है और 7 जो है वो उनके पास है। तो ये बेसिकली रिफंडेबल होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग काइंडली SDS के थ्रू ही अप्लाई करें, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है और ये ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा के। इसके बाद मैं लास्ट में 2 पिक्चर्स मज़ीद अटैच करूँगा। एक पिक्चर जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की है डॉलर अकाउंट की, कि जब आप उसकी पेमेंट करते हैं थ्रू GIC की पेमेंट डॉलर अकाउंट में करते हैं थ्रू स्टैंडर्ड चार्टर्ड, तो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन वो रिक्वायर करता है। और एक होगा मेज़ान बैंक की। अब मेज़ान बैंक और HBL बैंक दोनों सेम ही हैं ऑलमोस्ट। मतलब उन लोगों की जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है वो सेम होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है वो असल में जो है वो डॉलर अकाउंट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज है। तो इस तरह आप लोग PKR अकाउंट यूज़ करके अपनी GIC जो है वो यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई टॉपिक आप चाहते हैं मैं कवर करूँ तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।